Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta. I'm senior assistant professor in ABS Engineering College, गाजियाबाद. और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं गेट एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ये गेट 2006 का एक क्वेश्चन है, ठीक है. और ये एमसीक्यू 17 है. अभी तक हमने टेंजेंट रिस्पॉन्स तक पूरा देख लिया था, थ्योरम्स भी कर लिया हमने, केवीएल केसीएल के जनरल अप्रोच भी देख लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, कैसे आते हैं. टू पोर्ट का ये बेसिक सा क्वेश्चन उठाया मैंने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कैसे करना है, क्या करना है. एक्चुअली टू पोर्ट के बेसिक आइडिया को पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे. क्लियर. टू पोर्ट नेटवर्क बेसिकली होता क्या है? अगर मैं टू पोर्ट नेटवर्क की बात करूं तो ये मैंने मान लिया कोई लीनियर बाइलेटरल सर्किट है ये, ठीक है. टू पोर्ट का मतलब होता है कि दो पोर्ट होंगे उसके, इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट. क्लियर. ये कोई भी नेटवर्क है. क्लियर. टू पोर्ट नेटवर्क इसको हम बोलते हैं, ठीक है. तो ये एक इनपुट पोर्ट होगा, दूसरा क्या होगा, आउटपुट पोर्ट होगा. और हर एक पोर्ट पे एक इनलेट और आउटलेट होता है. ये इनलेट हो गया और ये आउटलेट हो गया. उसी तरह यहां भी एक इनलेट एक आउटलेट हो गया. क्लियर. यानी अगर हम इसको माने तो V1, I1, I2 एंड V2. क्लियर. ठीक है. तो ये हमारा टू पोर्ट नेटवर्क का एक जनरल सा सर्किट होता है कि ये हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है. तो दो पोर्ट का मतलब इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट, और इसी बेसिस पे हम सारी चीजें पढ़ते हैं कि मतलब जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर, जी पैरामीटर, ये सब चीजें क्या होती हैं, इन सब चीजों को हम देखते हैं. क्लियर. ठीक है. तो यहाँ पे हम जो अप्रोच करेंगे कि हमें क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टू पोर्ट नेटवर्क के जो पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. देखो, किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के केस में, इन केस ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क अगर हम बात करें तो दो डिपेंडेंट और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं. देयर इज टू डिपेंडेंट एंड, ऑब्वियस ही बात है, चार वेरिएबल हैं यहाँ पे, तो चार वेरिएबल में दो डिपेंडेंट होंगे और दो इंडिपेंडेंट होंगे. क्लियर. ठीक है. तो ये वेरिएबल्स होते हैं. डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे. कहने का मतलब ये हो गया. ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है कि इस चार वेरिएबल हमारे क्या क्या हैं, जो फोर वेरिएबल्स हैं हमारे, वो फोर वेरिएबल्स क्या क्या हैं, इनपुट पोर्ट के करंट और वोल्टेज V1, I1 एंड आउटपुट पोर्ट के करंट वोल्टेज V2 एंड I2. इसी में से कोई भी दो का कॉम्बिनेशन क्या होगा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का होगा, बाकी दो का कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होगा. उसी बेसिस पे आपके पैरामीटर्स को डिफाइन किया जाता है. क्लियर. तो अलग अलग थोड़ा सा पैरामीटर्स के बारे में देख लेते हैं. मैं सिंपल एक मतलब आपको ये बताऊंगा कि किस टर्म में होता है ये, बस उसी टर्म में आपको याद रखना है. आपको ज्यादा चीजें खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है. जैसे ये मान लो जेड पैरामीटर्स है, तो जेड पैरामीटर्स में क्या होता है कि V1 और V2 डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और ये फंक्शन होते हैं I1 और I2 के. क्लियर. ठीक है. I1 I2 के फंक्शन होने का मतलब क्या हो गया, I1 एंड I2 बिहेव्स एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, और V1 और V2 आपके क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि अगर इसे हमें पैरामीटर्स में लिखना है तो हम कैसे इसको लिखेंगे. देखिए जरा इसको कैसे लिखेंगे हम. V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड V2 इक्वल टू Z21 I1 एंड Z22 I2. यानी यहां पे जो V1 और V2 डिपेंडेंट वेरिएबल है वो I1 और I2 पे डिपेंड कर रहा है. क्लियर. इसलिए मैंने ये लिखा कि V1 V2 इज द फंक्शन ऑफ I1 I2. सिमिलरली आपका अगर मैं बात करूं Y पैरामीटर्स का, तो Y पैरामीटर इज द इनवर्स Z पैरामीटर. क्लियर. तो Y पैरामीटर में क्या होता है कि I1 और I2 इनवर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डिपेंडेंट था वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जो इंडिपेंडेंट था वो आपका डिपेंडेंट हो जाएगा. तो I1 I2 इज द फंक्शन ऑफ V1 V2. यानी अगर आप इसको लिखेंगे टर्म्स में तो कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे I1 इक्वल टू Y पैरामीटर के टर्म में लिखने का मतलब होता है Y11 I1 प्लस Y12 I2 और सॉरी V1 एंड V2 एंड I2 इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2. क्लियर. मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, वही आपके पैरामीटर्स हो जाते हैं. क्लियर. अगर मैं मान लो जेड पैरामीटर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, V1 V2 इक्वल टू Z11
Z12 Z21 Z22 इंटू I1 I2 कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर। और यही आपका होता है जेड पैरामीटर्स। ये जो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिल रही है वही आपका जेड पैरामीटर्स होता है। क्लियर। तो आपको जो बेसिक चीज याद रखना है वो चीज दिमाग में जरूर रखना है आपको कि कौन सा फंक्शन किसके फंक्शन के टर्म में होता है। तो यहाँ पे जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। फंक्शन ऑफ I1 I2 लिख दिया तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए क्योंकि वो उसका फंक्शन है। क्लियर। तो आप इसके टर्म में भी अगर आप याद रखते हो ना तो इजीली आप इक्वेशन लिख लोगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एच पैरामीटर की, एच पैरामीटर में क्या होता है कि V1 I2 जो होता है वो फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ I1 V2 होता है। क्लियर। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जी पैरामीटर की, जी पैरामीटर इज द इनवर्स एच पैरामीटर। तो जी पैरामीटर में क्या हो जाएगा, ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी I1 V2 इज द फंक्शन ऑफ V1 I2। क्लियर। ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसी बेसिस पे आप क्वेश्चन को अप्रोच भी करेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं ये और बहुत ही इजीली सॉल्व भी हो जाते हैं। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये शॉर्ट सर्किट दे दिया, इसको क्या करूं कैसे करूं, इन सब चीजों का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो उसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ABCD पैरामीटर जिसको हम ट्रांसमिटेंस पैरामीटर्स भी बोलते हैं। तो ABCD पैरामीटर में क्या होता है कि आपका V1 I1 इज द फंक्शन ऑफ V2 कॉमा माइनस I2 होता है। यहाँ पे माइनस I2 इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रांसमिटेंस है, ट्रांसमिटेंस का मतलब ये होता है कि एनर्जी एक छोर से, जैसे मान लो ये है, तो ट्रांसमिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन, यानी एनर्जी यानी करंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में मेंटेन रहे। तो हम जो रेफरेंस लेते हैं वो लेते हैं कि नेटवर्क की तरफ करंट का फ्लो हो जाए। तो यहाँ पे अगर आपका जो एक रेफरेंस होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। क्लियर। ये आपके I1 और I2 होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन ट्रांसमिटेंस पैरामीटर केस में क्या हो जाता है कि ये आपका जो डायरेक्शन है वो सेम एक ही डायरेक्शन में रहता है। इस वजह से करंट I2 का डायरेक्शन ऐसे जाता है, ऐसे आने का मतलब क्या हो गया, हम इसको माइनस I2 ले लेते हैं। तो V1 I1 इज द फंक्शन ऑफ V2 कॉमा माइनस I2। ये आपके होते हैं ABCD पैरामीटर। क्लियर। ठीक है। तो इस तरह से हम सारे पैरामीटर्स को समझते हैं और उसको हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्लियर। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमें अप्रोच करना है, क्या चीजें होनी चाहिए और किस किस टर्म में ये फंक्शन होते हैं। ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको बस ये चीजें ध्यान रखनी है। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि जेड पैरामीटर इज द फंक्शन ऑफ I1 I2 V1 V2। Y parameter I1 I2 is the function of V1 V2। H parameter V1 I2 is the function of I1 V2। Inverse H or G parameter I1 V2 is the function of V1 I2 and ABCD parameter is the V1 I1 is the function of V2 and minus I2। क्लियर। ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इनवर्स ABCD पैरामीटर्स भी होता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, V2 I2 इज द फंक्शन ऑफ, अगर मैं इनवर्स की बात करूं, इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर जिसको हम A डैश B डैश C डैश D डैश पैरामीटर भी बोलते हैं, इसको T पैरामीटर भी बोलते हैं, ट्रांसमिटेंस पैरामीटर। क्लियर। इनवर्स यानी A डैश B डैश C डैश D डैश पैरामीटर जो होता है उसको हम बोलते हैं इनवर्स ट्रांसमिटेंस। क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, V2 I2 इज द फंक्शन ऑफ V1 कॉमा माइनस I1। क्यों हुआ ऐसे, इनवर्स का मतलब क्या हो गया, अब एनर्जी का फ्लो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो I1 की जगह पे क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में फ्लो रहा है तो माइनस I1 आ जाना। तो ये सब चीजें हमें दिमाग में रखते हुए, ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं ये दिमाग में रखते हुए हमें क्वेश्चन को सीधे सीधे अप्रोच कर लेना होता है। क्लियर। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपको आइडिया लग गया होगा कि ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो सिंपली शॉर्ट सर्किट के फॉर्म में या ओपन सर्किट के फॉर्म में दे दिया होता है उसे हम कैसे अप्रोच करते हैं, उस चीज को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पे दिया हुआ है कि ये आपका V1 है, ये करंट I1 दे दिया, ये करंट I2 दे दिया, ये आपका ओपन सर्किट है, दिस इज द ओपन सर्किट, और ये आपका शॉर्ट सर्किट। तो
ओपन सर्किट कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहां से कि I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी जीरो आ जाएगी। देखो यहाँ पे, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया, I1 की वैल्यू क्या हो जानी है, जीरो हो जानी है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, वोल्टेज जीरो। वोल्टेज जीरो होने का मतलब क्या हो गया, V2 की वैल्यू मेरी क्या हो जानी है, जीरो हो जानी है। क्लियर। अब हमें ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में से हमें कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि I1 इक्वल टू जीरो और V2 इक्वल टू जीरो हमें शो हो। तो यहां पे सिंपल है ये चीजें कि I1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पे I1 है और V2 है, ये दो चीजें हैं जीरो। क्लियर। तो I1 और V2, I1 V2 एक तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है, और I1 V2 एक डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में किस केस में होता है, जब फंक्शन ऑफ V1 एंड I2, ये किस केस में होता है, ये इनवर्स H या फिर उसका दूसरा नाम क्या होता है, और G पैरामीटर केस में। क्लियर। ये तभी तो पॉसिबल है कि I1 V2 इज द फंक्शन ऑफ V1 I2। कब पॉसिबल है कि ये जब इनवर्स पैरामीटर, इनवर्स H पैरामीटर या फिर G पैरामीटर हो। तो देखो यहां पे हम इसको सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं, I1 इक्वल टू जीरो इंटू V1 प्लस जीरो इंटू I2। क्लियर। सिमिलरली V2 को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो इंटू V1 प्लस जीरो इंटू I2। क्लियर। अब इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दें, तो I1 V2 इक्वल टू जीरो 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 एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ V1 एंड I2 कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर। हम इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, आपको ये पता होगा ये कैसे हम करते हैं, ऑलरेडी ये आपने पढ़ भी रखा होगा। क्लियर। तो यहां पे हमें क्या बताना था कि ये कौन सा पैरामीटर होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी। तो तुम खुद देख रहे हो कि ये जो मेरा पैरामीटर होगा वो G पैरामीटर होगा। क्लियर। G पैरामीटर होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, सारी वैल्यू हमें जीरो के बराबर मिलेगी। यानी यहां पे अगर हम देखें Z पैरामीटर, H पैरामीटर 1 1, ये जीरो जीरो है, ये आपका गलत दिया हुआ है, ये आपका G पैरामीटर है। यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्लियर। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ये G पैरामीटर होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो 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 जीरो। ये मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे। क्लियर। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है, क्या करना है। क्लियर। अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देता कि अगर मान लो मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर देता, मैं इनपुट पोर्ट पे भी शॉर्ट सर्किट कर देता, तो ये देख दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 2 अगर मान ले, इसके लिए ये सर्किट हम मान ले क्वेश्चन 2 का है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों साइड शॉर्ट सर्किट हो गया, इस साइड भी शॉर्ट सर्किट है और इस साइड भी शॉर्ट सर्किट है। क्लियर। तो क्या हो गया यहाँ पे, V1 इक्वल टू जीरो एंड V2 भी जीरो हो गया। दोनों डिपेंडेंट की तरह हम इसको ट्रीट कराएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यूज को जीरो इंटू समथिंग हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जब हम डिपेंडेंट की तरह इसको ट्रीट कराएंगे तो V1 भी जीरो है, V2 भी जीरो है। यानी डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, V1 V2 इज द फंक्शन ऑफ I1 I2। ये किस केस में होता है, Z पैरामीटर केस में। क्लियर। तो Z पैरामीटर केस में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो V1 इक्वल टू जीरो इंटू I1 प्लस जीरो इंटू I2 एंड V2 इक्वल टू जीरो इंटू I1 प्लस जीरो इंटू I2। तो ऑब्वियस सी बात है Z पैरामीटर हमारा क्या आ जाएगा, जीरो जीरो जीरो, और इसका आंसर क्या होता, Z पैरामीटर जो होगा उसकी वैल्यू जीरो 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 होगी। क्लियर। ठीक है। तो हमें ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है, और जनरली जो क्वेश्चन आपको फ्रेम होके आते हैं ना, वो सिमिलर टू पोर्ट नेटवर्क में ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होके आते हैं, जिसमें थोड़ा सा आपको लगता है कि मतलब ये कैसे दे दिया, क्या दे दिया, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट, यहाँ पे पैरामीटर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करके आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है, ये देखना होता है कि क्वेश्चन हमें कैसे करना। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा आपको कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्या करना है। क्लियर। ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे अप्रोच करना है, ये चीज दिमाग में रहना चाहिए। मान लो अगर हम सेम चीज की बात करें, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, मान लो सिंपल सा मैंने सर्किट दे दिया, ये क्वेश्चन 3 ले लिया मैंने, मान लो। क्लियर। ये एक नेटवर्क दे दिया, हमारा नेटवर्क ऐसे ही, ये आपका V1
ये आपका I1, क्लियर। ऑब्वियस सी बात है ये V2 होगा और ये आपका क्या होगा, I2 होगा। अब मुझे बताना है कि इसमें ये कौन सा पैरामीटर्स के टर्म में ये हमारा निकल के आएगा। आपसे कोई पैरामीटर भी पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन आपका कैसे फ्रेम किया गया। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो V1 की वैल्यू तुम अगर KVL लगाओगे तो V2 के बराबर आ जाना है। I1 की वैल्यू क्या हो जानी है, माइनस ऑफ I2 के बराबर आ जानी है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो पैरामीटर्स बनेगा, क्लियर, वो क्या बनेगा, अगर आप सोचो तो क्या बन सकता है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या बन सकता है, यहाँ पे V1 को मैं लिख सकता हूं ना 1 इंटू V2 प्लस 0 इंटू माइनस I2, क्लियर। I1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0 इंटू V2 प्लस 1 इंटू माइनस I2, यानी V1 I1 अगर मैं देखूं यहां से तो ये क्या हो गया 1 0 0 एंड 1, और यहां पे क्या आ जाएगा V2 एंड माइनस I2। तो ये कौन सा पैरामीटर है, V1 I1 इज द फंक्शन ऑफ V1 V2 माइनस I2, यानी V1 I1 इज द फंक्शन ऑफ V2 माइनस I2। ये कौन सा पैरामीटर बताया था मैंने, ABCD पैरामीटर। यहां पे ABCD पैरामीटर की वैल्यू हमारी ये आ जानी है, क्लियर। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्या करना है, वो आपको खुद से ही एक प्रैक्टिस जब आप करते हैं ना तो आपको खुद से ही क्लियर हो जाता है कैसे हमें ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है जो जनरली सिंपल शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट ये फॉर्म में दे दिया गया रहता है, और हमें सिंपली उसको ऐसे क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना होता है लॉजिक लगा के, कॉन्सेप्ट लगा के, और कुछ नहीं करना होता हमें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमें ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ABCD पैरामीटर होगा, ABCD पैरामीटर जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 0 0 1। ठीक है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में छोड़िए, डाउट क्लियर जरूर किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।